APJ अब्दुल कलाम आज़ाद 9 दिन नवरात्रों में बाबा जी के साथ रुक के गए। अभी तक खबर कर दी कि मेरा आखिरी टाइम आने वाला है और आके ये वाली आरती अटेंड कर लेना मेरे साथ। जाना है नीलकंठ वाले बाबा जी के यहाँ हमें, तो फिर उनके लिए तो खाना बना के लेके जाना पड़ेगा और लेट जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो अपना घर का काम पहले निपटाते हैं। आज बनाऊंगी घिया के कोफ्ते। 2 दिन से मैंने सुबह की चाय बंद की फिर यूँ मतलब एक की चाय पी है कल से पूरे दिन, इसीलिए मैंने लाइव में भी बोला था। फिर लाइव में ना आवाज़ बिल्कुल ही फड़फड़ गई थी तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। एक बार आदत पड़ गई ना कुछ कंट्रोल करने की, काफ़ी को पड़ जाएगी वैसे तो, पर और फिर साथ के साथ फिटनेस। आज पैदल जाऊंगी क्योंकि रेनू को लेके गई तो फिर वो कहेगी स्कूटर पे चलो, या फिर उसको बोल दूंगी तो स्कूटर पे आ जा, मैं पैदल जाऊंगी। अभी शिवांगी से बात हो रही थी तो मैंने उसको स्वर्गारोहिणी का बताया, तो कह रही कि मम्मी खतरा तो नहीं है जान का ज़्यादा, कभी आप ऐसी जगह चली जाती हो। एक्चुअली वो ना अभी वीडियो भी इसीलिए नहीं बना पा रही है, वो शहरी शिफ्ट हो गया वापस। मतलब पहले अपनी मौसी के पास थे, वो बहुत दूर थे, तो क्या हो रहा था कि वर्क फ्रॉम होम करके तो घर में ही रहना है, लेकिन अब उसको जाना पड़ रहा था और बहुत दूर पड़ रहा था, तो वो वापस से वहीं सरी में जहाँ पे रहती थी पहले वहीं आ गई। अपनी फ्रेंड्स हैं उसकी, उनके साथ शिफ्ट हो गई है। देखिए खाना तो खा ही लेती हूँ, फिर देखते हैं। मेरा बैग लेके देखूँगी। वैसे फिर मुझे याद आ गया कि तेरे को ट्रैकिंग भी तो करनी है, तो बैग पैक तो लेके जाना पड़ेगा। और बाबा जी के लिए सोच रही हूँ गंगा जल भी ले जाऊँ, शर्मा जी तो बहुत गंगा जल पिलाते थे उनको। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट कर। अभी तो बाबा जी के लिए अब जा रही हूँ, तो गंगा जल, दूध और चीनी भी लेके जाऊँगी। मैं कहूँ हमारी सोसाइटी में बच्चा आंटियाँ तो सारी की सारी कोई US चली गई, और हमारी डार्लिंग दीदी मेरठ में है, उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। और ये देखो ये बच्चा पार्टी कहाँ गायब थी, सब घूमने गए हैं ना, तभी शांति है। और तुम क्या प्रोग्राम बना रहे हो आज? ये वाला पॉइंट ना बहुत डेंजरस हो गया, क्योंकि पीछे से एकदम से गाड़ियाँ आती है ना, तो मैं तो ना आराम से रुक के चलाती हूँ, मैं नहीं चलाती ऐसे। कल एक्सीडेंट हमारे यहीं पे हुआ था, पूरा ब्लड और वो आदमी काँप रहा था। फिर आ गए थे सारे के सारे हेल्प करने के लिए, उसके शायद कोई साथ में भी था। एक्चुअली पैदल है ना, तो सामने लिखा हुआ है ये पैदल का रास्ता है, ये पैदल का रास्ता नहीं है, पैदल का रास्ता ये है, ये स्कूटर का रास्ता है। यहाँ पे लगना चाहिए जब गेट से घुसते हैं ना। बॉटल खाली करी और भूल गई यहाँ से भैया से लिए, अब यहाँ से भर के इतनी ले जाऊंगी, वो 2 लीटर की बड़ी थी। और दूध मिल गया, चीनी के लिए आगे मार्केट में जाना पड़ेगा। वानप्रस्थ का घाट पास पड़ता है, यहीं से भर लेते हैं। तो यहाँ बच्चे कैसे स्विमिंग कर रहे हैं। जल तो हो गया मटमैला, बोतल का ढक्कन उसमें गिर गया, हाय हाय आफत आ गई अब तो। हे भगवान, देखो कहाँ से स्विमिंग करते आ रहे हैं। भैया को बोला आप गंगा जी में ही हो, चलो भाई धन्यवाद। देखो देखने में मटमैला लग रहा है, वैसे साफ है जल ये है गंगा जी की माया। और आज गंगा जयंती भी है ना, तो आए हैं लोग गंगा जी स्नान। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। देखो रास्ते पे बैग रख दिए। आंटी जी ये बैग हटा लीजिए। मैंने कहा आपने रास्ते में देखा नहीं है, बैरिकेड लग रहे। कह रहे हम कुछ कह कोई रहे। मैंने कहा एक तो गलती करते हो, रास्ता रोक रहे हो, फिर ऊपर से ऐसे बोल रहे हैं, बताओ। अच्छा जी अब टैक्स चेक हो रहा है इनका। बाबा जी से बोलूँगी बाबा जी प्लीज़ क्षमा करें, गर्मियों में सुबह सुबह अलाउड करें हमको, हम जल्दी खाना बना के ले आया करेंगे। नीलकंठ से आ रही आंटी, सुबह रुकी थी वहाँ पे रात को। अच्छा अभी इस रोड पे ना ट्रैफिक भी बहुत होगा। सुबह सुबह नहीं होता क्योंकि 6 बजे के बाद छोड़ते हैं वो वहाँ से ना बैराज से। इस रोड को 6 बजे के बाद ओपन करते हैं। और यात्रा अगर सुबह सुबह स्टार्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बीच में सोच रही हूँ एक दिन नीलकंठ यात्रा भी कर डालूँ, पैदल यात्रा। कोई करेगा तो आ जाना भाई, 2-4 मैं पहले भी बोला था, लेडीज़ भी हो तो अच्छा रहेगा। नीलकंठ पैदल यात्रा कर लेंगे, लेकिन ना मंडे नहीं हो, सैटरडे संडे और मंडे नहीं होना चाहिए,
क्योंकि 3 दिन ना बहुत रश रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। इस रोड पे लोग सुबह सुबह साइकिलिंग भी बहुत करते हैं। तो आज तो बाबा जी के यहाँ भी भीड़ होने वाली है। देखो कितना रश है, वापस गाड़ियाँ जा रही है ना, तो कितना रश है गाड़ियों का। नीलकंठ, चलो भाई निकल लेते हैं। वैसे बैग बहुत भारी हो गया, इसमें कम से कम ना खाना था, 1 किलो दूध है, 1 लीटर की बोतल है, तो ये कम से कम 4-5 किलो का बैग हो गया मेरे पास। यहाँ जो झरने की आवाज़ आती थी ना, वो भी सूख सा गया है, कम हो गया है। देखो है ही नहीं, तभी तो हाथी बाबा के वहाँ पे जाते हैं पानी पीने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है ना जंगल में आवाज़। सामने मुझे बाबा दिखाई दिए थे, अब पता नहीं वही हैं दूसरे वाले हैं, जाके पता चलेगा। दूसरे बाबा भी हैं, एक बाबा तो डांटते भी बहुत हैं, इसलिए हमारे पुराने वाले बाबा जी होते हैं मैं तभी जाती हूँ, एक तो डांट लगाते हैं। कितने लंगूर बैठे हैं बाबा के यहाँ। ला भाई बाबा जी हैं नहीं, नीलकंठ गए हैं कल के। इतनी शांति है यहाँ पे। देखिए बाहर बाबा जी बैठे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही उनकी, क्योंकि गुफा है नहीं अंदर। वो से लोग पूछते हैं कि भाभी जी हम कहाँ जाएं, तो अगर आप यहाँ डेली भी आएंगे ध्यान लगाने के लिए और ऋषिकेश मतलब कहीं आश्रम में रुके हैं, तो बाबा जी मना नहीं करेंगे। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे साइड में बैठ के ध्यान लगाते रहिए। उनको तो अच्छा लगता है जो ध्यान लगाने के लिए आते हैं। अलग सी ऊर्जा या एनर्जी कह लो कि वो पूरे चारों तरफ वो हो रहा लग रहा है। मैं फील बता नहीं सकती हूँ, बस फील कर सकती हूँ उसको। यहाँ मौनी बाबा जी ने तप किया हो और मौन रह के साधना की हो कितने सालों, तो आप वहाँ हो रहा एनर्जी तो होगी अलग। ये जो बाबा जी ना, मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है। अपने बाबा जी देखो मिले नहीं था। बाबा के यहाँ आके काम करना बड़ा अच्छा लगता है। बाबा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, दूसरे वाले हैं कह रहे मेरे को मत दिखाना। क्या बोल रहे थे कि पब्लिक के साथ ज्यादा कनेक्शन रखने, फिर छोड़ने का मतलब ही क्या हुआ है ना। हाँ तो मतलब कि भजन भी बिगड़ जाता है, जो जितना मना करा है तो उसको कुछ नहीं मिल सकता ना फिर। हाँ सही, तो 0 हो जाएगा। हाँ। और 0 में से फिर अब 50% चढ़ गए, हाँ। 50 में से फिर माइनस हट जावे तो 0 रह जाएगा, तो फिर मिलेगा क्या? फिर संन्यास लेने का फायदा क्या, जब पब्लिक लेने में कोई फायदा भी नहीं। फिर तो घर में ही रहते, फिर तो अपने घर में ही बीवी बच्चे पालने थे। बाबा जी के यहाँ आम का पेड़ है और बाबा जी कह रहे बहुत सारे आम आए थे, झड़ गए। मोनी बाबा के यहाँ से प्रसाद के रूप में मिल गए। 6-7 आम मैंने बाबा से तोड़वाए। मेरी ऊपर नज़र पड़ गई। मैं बाबा जी आम, मैंने कहा बाबा जी आम दो प्रसाद के लिए। मैं तो ट्रैक करके जाऊँगी ना, मैं एक बार ज़रूर आऊँगी नीलकंठ, पैदल यात्रा फिर करूँगी। अब यात्रा कर रहे हैं लोग तो मन कर रहा है। ये वाले बाबा जी भी बहुत मतलब अच्छी ज्ञानी थे, इन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। कह रहे वो किसी से बात नहीं करते थे। 7 बजे, जब पहले तो मौन रहते थे, लेकिन कभी कभी 7 बजे जैसे ज़्यादातर आरती के टाइम पे तब मौन व्रत खोलते थे। तब अपने जो उनके शिष्य आते थे उनसे तब बात किया करते थे, और गुफा में तो किसी को उस टाइम अलाउड ही नहीं था। एक बार APJ अब्दुल कलाम आज़ाद 9 दिन नवरात्रों में बाबा जी के साथ रुक के गए, और उन्होंने नवरात्रों के व्रत रखे थे बाबा जी के साथ। तो कह रहे कि वो भी नहीं बोले थे, वो भी मौन रहे थे और बाबा जी भी मौन रहे थे। अंकल जी भूल जाते हैं, बार बार कहते हैं बेटा माला ले लो। फिर उन्होंने बताया कि जिस दिन बाबा जी, मौनी बाबा जी की डेथ होने वाली थी, उससे 2 दिन पहले अपने सारे मतलब अनुयायियों को जितने भी थे खबर कर दी कि मेरा आखिरी टाइम आने वाला है, और आके ये वाली आरती अटेंड कर लेना मेरे साथ। कह रहे उस दिन वो अपने जो भी उनके मानने वाले उनके शिष्य थे उनके साथ उन्होंने आरती की थी 1 रात पहले। तो ऐसे बाबा भी होते थे जो पता चल जाता था कि भाई अब उन देह त्यागने वाले हैं। वो देखो, वो ना मिट्टी का वो है, जैसे मिट्टी का छत्ता है वो। इन्हीं बाबा जी से थोड़ा सा डांट का डर लगता है। मैंने कहा बाबा जी आपसे डांट का डर लगता है इसलिए कम आती हूँ। तो बोले ना, और वीडियो बनाने आते हैं उनको तो भगा देता हूँ मैं,
क्योंकि मैं बहुत देर बैठ के आई ना उनके पास, बातें करके आई, कैमरा ऑफ कर दिया था। तो और तो फिर उनके पास कोई बैठते नहीं है, सीधे वीडियो बना के भाग जाते हैं। जैसे मोनी बाबा केव है या उनकी गुफा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है लोगों को, अपने काम पूरे करने आते हैं और चले जाते हैं। तो कह रहे नहीं तुझे तो नहीं डांट सकता मैं। और कह रहे हैं आजकल तो हाथी नीचे ही रहता है यहीं पे ही, क्योंकि पानी पीता है ना, तो कह रहे हैं यहीं घूमता रहता है। यहाँ से हाथी जंगल में जाते होंगे। देखो ये रास्ता ना क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसे जंगल में घुसने का तो मन करता है, पर ये डेंजरस है यहाँ पे। एक रास्ता ये भी जा रहा है, ये घास काटने जाती होंगी लेडीज। अरे हमारे बाबा जी आए, हेलो देखो दर्शन हो गए आपको बाबा जी के। अरे मैं अभी बहुत देर बैठ के आई, बहुत देर बैठ के आई, खाना लाई आपके लिए। को कोई भक्त आया होगा ना यहाँ उतार के, बाबा कह रहे चल अगली बार आइयो, क्योंकि बाबा जी भी अभी आए तो ऐसे तो ठीक नहीं लगता। देख भी नहीं रहे किसी की तरफ। भैया एक गिलास नींबू पानी। प्रवीण भैया मिले हैं, कह रहे आपके साथ फोटो ले लूं। मैंने कहा आप जानते हो? कह रहे हाँ। कह रहे मैं शर्मा जी को भी जानता था, आपको भी। मैंने कहा ठीक है फिर तो भाई। 1:30 बज गया मुझे। अब नेक्स्ट टाइम बाबा जी से मिलूंगी और एक दिन मैसेज कर दूंगी पहले ही, एक दिन पहले ही। एक भैया हैं, उनका यहाँ कोई फैशन शो हो रहा है गर्ल्स का, तो कह रहे भाभी जी आपको बुला रही हूँ मैं, आ जाओ कल। कह रहे आपको जज करना है। मैंने कहा भैया मैं तो इतनी सारी ड्रेसेस और इन सब कुछ चीज़ों को देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ। वैसे ही मैं मम्मी को या शर्मा जी को लेके जाती थी तो हंस रहे थे वो। मैंने कहा हमने पार्टिसिपेट किया, आज तक जज तो कभी बने ही नहीं है। ये रशियन है, ये यहाँ पे बाबा जी की केव में आए थे, तो ये शूज़ रिमूव नहीं किए थे, तो बाबा जी इनको डांटने लगे थे। ये कह रहे ओपन हम आते रहते हैं 10 साल से, कोई और बाबा जी हैं शायद ये गलत उस पे आ गए। वैसे जंगल में या तो स्कूटर पे या फिर पैदल या फिर बुलेट और चला के देखनी है एक बार। ऐसे आ जाए ना तो फिर मज़े आ जाते हैं। बुलेट में ना वैसे डर लगता है, अगर गिरे तो टांग वांग जरूर टूटेगी। इतनी धूप में ना ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है सच में। मेरे से ना एक लेडी ने बोला, पता नहीं लेडी ने या भैया ने किसने बोला था कि आपको जब किसी के साथ जा रही हो फैमिली में तो हंसना, हर बात हंसना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा फैमिली में तो देखिए ऐसे ही जाते हैं, एंजॉय करते हुए फैमिली के साथ जाते हैं हंसते के, तो फिर ट्रिप का आपका मज़ा ही क्या रह जाएगा। देख लीजिए भाई ऋषिकेश के हालात आजकल। तो केदारनाथ जी में कह रहे हैं कि कम से कम 20,000 लोग पहुँचे थे, 20 से 30,000। प्रीति ने मेरे को अरसे दिए थे, अरसे जो यहाँ के गुड़ के और उसके बनते हैं आटे के, इसने सारे निपटा दिए बैठे बैठे। आज मैंने इसको, घर में रबड़ी आई थी कहीं से पहले, मैंने इसको दूध ना उसमें डाल के दे दिया, तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या बात है हैं? अभी तो दूध पिया, अभी इसने आधे घंटे पहले दूध पिया है। दिया कह रही है थोड़े दिनों में इसको ही पूछेंगे बिल्ली कहाँ तुम्हारी। रिश्तेदार होगी ना, फैमिली मेंबर। दिया एक्सरसाइज कर रही है, पहले माँ ने करी फिर इसने करी। भैया ये अंकित मलासी है और ये गढ़वाल का। अभी मैं होके आई हूँ ना पौड़ी गढ़वाल है ना। और ये आ नहीं रहा है कैमरे पे कि मैं भाभी जी मैं मतलब भाभी जी बोले आंटी बोले पता नहीं कितने का है, कितने साल के हो? हाँ ठीक है फिर भाभी लगूंगी। भाभी लगवानी। तो ये आ नहीं रहे हैं। और आप नाम बता दीजिए। मैं मोनिका आडवाणी दिल्ली से। मोनिका आडवाणी जी हैं। और भाई साहब आप? नरेंद्र आडवाणी जी हैं। ये कह रहा मैं और दिन से ढूंढ रहा था आपको, आज आप मिल गए। मतलब पहले नहीं मिले थे, आज मिल गए गंगा जी किनारे। ये ना उधर की लाइट चली जाती है, हम सोचते थे ना टूटा हुआ है, ये लाइट चली जाती है। आधे पौड़ी गढ़वाल में, आधा डिस्ट्रिक्ट टिहरी में है। आज बाबा जी तो मिले नहीं, पर हाँ आते वक्त जरूर मिल गए थे। कह रहे थे मुझे ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कोई इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए मैं वापस भी नहीं गई, इस बहाने दोबारा जाना हो जाएगा।
तो कह रहे थे मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैंने कहा मेरे को ध्यान से नहीं आया, कल लाइव में बोल रही थी तभी मैंने कहा चली जाऊँगी। और आडवाणी जी आज ना इतना बढ़िया लगा। मेरी ना जब से मतलब वॉक करनी शुरू की है पूरी बॉडी पेन कर रही थी, क्योंकि क्या है एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते थे, जब वो छूट जाती है ना तो उसके बाद दर्द बहुत करती है, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है, एक चीज़ हैबिचुअल मतलब हो जाती है। आज मैंने शाम को मैंने और दिया ने 1 घंटा अपने योगा की प्रैक्टिस की है, आसन किए, ध्यान प्राणायाम किया और 5 से 6 और दिया को भी लग गया। अब मम्मी भी आ गई है लाइन में। अभी ये मिसेज़ आडवाणी जी, इनका आगे का नाम तो मैं भूल गई, ये कह रही थी लंच डिनर के लिए चलो। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, अब तो मैं बिल्कुल एक दिन हफ्ते में चीट डे रखूँगी और बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अब मैं वेट लॉस करके दिखाऊंगी आप सबके सामने, क्योंकि जो मैंने एक्सरसाइज अपनी पुरानी वाली स्टार्ट की है ना, बाद में उसको चैनल पे लाऊंगी जब आपको खुद फील होगा कि भाभी जी आपका वेट कम हो गया है खुद कहेंगे आप, ठीक है ना। उसके साथ साथ डाइट पे भी कंट्रोल आ गया। अब दिया बोल रही है जो आप खाओगी ना वही मैं खाऊंगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं तो जैसे अभी खा के आई हूँ, लेकिन उसने नहीं खाया, कह रही मैंने कहा पर क्योंकि मेरे को वॉक करने जाना है, तो मैंने कहा इंजन ऑयल में है ना, इंजन वो क्या कहते हैं, गाड़ी में जैसे ऑयल पेट्रोल डालना ज़रूरी होता है, इसलिए बॉडी में भी कुछ ना कुछ डालना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं खा के आई हूँ। जल्दी से वेट लॉस करके दिखाएंगे, आप खुद ही कहोगे, जो कहते हैं ना मोटी मोटी होके भाभी जी पतले लग रहे हो। तो भाई माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। 12,000 आदमियों के जाने की वो थी केदारनाथ जी में, 30,000 लोग पहुँचे हैं। वहाँ पे अलर्ट भी आ रखा है। मेरी समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्यों हम 3 साल से लगातार 3-4 साल से लगातार केदारनाथ जी जा रहे थे। मैं तो नहीं जाऊँगी इस साल, अगर इस साल रुकना भी पड़ा तो मैं रुक जाऊँगी, क्योंकि एक बार आंधी पूरी 2 साल की भड़ास निकल जाएगी ना सबकी, तो फिर वो इस साल निकल जाएगी, तो हम अगले साल चले जाएंगे। भगवान जी वहीं मिलेंगे हमें, केदार भगवान। तो हर हर गंगे हर हर महादेव।